हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बॉल टू हॉल। कैसे हो आप सब? T20 वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है एंड वी आर द चैंपियंस। पर भाई एक सवाल बार बार उठ के आ रहा है रिलेटेड टू एसोसिएट नेशंस। उनका क्या? भाई ये वर्ल्ड कप बहुत कॉम्पिटिटिव था। बहुत लोग बोल रहे हैं कि 2026 का वर्ल्ड कप वाज द मोस्ट कॉम्पिटिटिव और बेस्ट वर्ल्ड कप। बोल रहे हैं कि 2007 के वर्ल्ड कप के बाद सबसे ज्यादा मजा अगर आया है तो 2026 के वर्ल्ड कप में आया है। उसका रीजन ये भी था क्योंकि आई थिंक कंपटीशन बहुत ज्यादा था और कंपटीशन बहुत अच्छा हुआ है। बहुत क्लोज मैचेस हुए हैं। और उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि एसोसिएट नेशंस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और नेशंस लाइक जिम्बाब्वे जो कि एसोसिएट नहीं है बट दे हैव नॉट बीन देयर एट द टॉप ऑल द टाइम। तो भाई उनका क्या? व्हाट नेक्स्ट फॉर देम? क्या वो वापस अपने रेगुलर जॉब्स में चले जाएंगे कि आईसीसी या फिर बड़े बोर्ड्स को या लीग्स को कुछ करना चाहिए उनके लिए? तो ये वीडियो उसी बारे में है। इस वीडियो में हम बस थोड़ी सी बात करना चाहेंगे कि क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है और व्हाट कुड बी अ पॉसिबल सोल्यूशन। तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो बॉल टू हॉल को, अपने दोस्तों से शेयर कर दो अगर अच्छा लग रहा है तो भाई सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एसोसिएट नेशंस रेगुलर क्रिकेट नहीं खेलते। उन्हें एक्सपोजर नहीं मिलता बड़े लेवल पे खेलने का, बड़े प्लेयर्स और बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेलने का ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। वो अपने में खेलते रहते हैं, उनके क्वालिफायर्स होते हैं उसमें वो खेलते रहते हैं, बट जब वो बड़े स्टेज में आते हैं, जब वो आईसीसी टूर्नामेंट्स में आते हैं तो फिर उनको उतना एक्सपोजर की कमी होने के कारण दे डू नॉट परफॉर्म या फिर दे जस्ट फेल टू गो ओवर द लाइन। अगर आप देखो, नेदरलैंड्स वर्सेस पाकिस्तान का मैच, नेपाल इंग्लैंड का मैच, स्कॉटलैंड का मैच अगेंस्ट इंग्लैंड, स्कॉटलैंड का मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, इटली का मैच, इतने सारे मैचेस हुए हैं जो कि क्लोज गए हैं। और हो सकता था अगर एक मोमेंट इधर से उधर होता तो शायद मैचेस जीत जाते वो लोग, और हो सकता है पूरा ओवरऑल टूर्नामेंट का रिजल्ट ही कुछ अलग होता। वैसे रिजल्ट तो अलग नहीं होता, इंडिया ही जीतती, बट हो सकता है बहुत सारे रिजल्ट्स डिफरेंट होते। तो प्रॉब्लम ये है कि इन्हें टेम्परामेंट की कमी महसूस होती है ड्यूरिंग क्रंच सिचुएशंस, बड़े मैचेस में, बड़े स्टेजेस में, बड़े क्राउड, बड़े स्टेडियम। हमने नामीबिया के कैप्टन, नामीबिया की बात कर लो, अगर हमने नामीबिया के कैप्टन की बात सुनी कि उन्होंने नाइट में खेला ही नहीं, तो वो एक्सपोजर की कमी इज क्लियर। और इसी कारण से हमें ऐसा लगता है कि भाई जो एसोसिएट नेशंस हैं वो फॉल्टर कर जाते हैं बड़े स्टेजेस में। तो प्रॉब्लम क्लियर हो गई। सोल्यूशन क्या है और सोल्यूशन कौन प्रोवाइड कर सकता है? आईसीसी प्रोवाइड कर सकती है, बड़े बोर्ड्स, इंडिया हो गई, बीसीसीआई, ऑस्ट्रेलिया, सेना कंट्री के बोर्ड्स, और कुछ हद तक लीग्स। क्योंकि भाई अगर आप देखोगे जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस इटली ने दी, स्कॉटलैंड ने दी, उनके उन प्लेयर्स ने परफॉर्मेंसेस निकाली है जो कि अलग अलग लीग्स में खेलते हैं। तो हम इस सोल्यूशन को तीन पार्ट में ब्रेक डाउन करते हैं मेरे दोस्तों, और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सच में वैलिड है, पॉसिबल है, या बस हम ख्याली पुलाव पका रहे हैं। ठीक है, चलो। सबसे पहला, आईसीसी। भाई आईसीसी को अभी तक, आईसीसी के कोई ऐसा रूल तो मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो आप लोग बताओ कमेंट में, जिसमें वो मैंडेट कर दें कि भाई अगर आप बायलैटरल खेल रहे हो तो इन्हीं टीम्स के साथ खेलो। सो व्हाई नॉट इंक्लूड अ एसोसिएट नेशन इन योर बायलैटरल एंड मेक इट अ ट्राई सीरीज। अगर आप, जैसे अभी रिसेंटली होने वाला है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का T20 सीरीज, व्हाई नॉट कॉल अ टीम विच इज नियर टू दैट जोग्राफिक लोकेशन, ताकि लॉजिस्टिक्स इशू ना हो। क्यों ना ऐसा कर दिया जाए? उससे उन्हें, एसोसिएट नेशंस को एक्सपोजर मिलेगा कंटिन्यूअस खेलने का अगेंस्ट बड़ी टीम्स। और अगर आईसीसी ऐसा मैंडेट कर देती है तो हो भी सकता है, पॉसिबल है। बट बिकॉज ये बहुत सारे प्लेयर्स अपने डे जॉब्स में हैं और क्रिकेट एज अ पार्ट टाइम खेल रहे हैं, क्या ये फिजिबल है? मुझे नहीं पता। आप बताओ वेदर दिस सोल्यूशन इज पॉसिबल और नॉट। दूसरा, बड़े क्रिकेट बोर्ड्स को भी ये चीज करनी चाहिए आई थिंक, कि जब आप खेलने जा रहे हो, आप अपनी बी टीम खिला लो, अपनी सी टीम खिला लो, उन्हें बुला लो, उनके यहाँ चले जाओ। इससे उनकी इकोनॉमी भी बढ़ेगी, टूरिज्म भी थोड़ा बहुत बढ़ेगा, और हो सकता है कि उनकी क्रिकेटिंग स्किल्स भी बेटर हो, ताकि वो उस एनवायरनमेंट में उन टीम्स के अगेंस्ट खेलें। क्योंकि हमारी इंडिया की अगर बी टीम सी टीम की बात करें, वो जाके अगर नामीबिया के साथ मैचेस खेलती है ना, आई एम श्योर नामीबिया के टीम्स, नामीबिया के प्लेयर्स को ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा एज कम्पेयर टू जो वो लोकल अपना रीजनल क्वालिफायर्स वगैरह खेलते हैं।
तो भाई कंट्री बोर्ड्स जो बड़े बोर्ड्स हैं उन्हें भी अगर इफ दे वांट टू बढ़ाओ फाई या अगर बढ़ावा देना है तो, अदरवाइज तो भाई अगर बढ़ावा नहीं देना है, अपनी डोमिनेंस रखनी, देन यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू। थर्ड पॉइंट, लीग्स। क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है, जैसे मैंने बात करी भाई, जितने भी प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है वो कहीं ना कहीं काउंटी खेल रहे हैं या तो फिर लीग्स खेल रहे हैं। बहुत इतनी सारी लीग्स हो गई हैं, ऑलमोस्ट एवरी कंट्री हैज देयर ओन लीग। तो व्हाई नॉट मैंडेट कि एक एसोसिएट नेशन प्लेयर को या दो एसोसिएट नेशन प्लेयर को, जितना भी नंबर है, आप मैंडेटरी अपने स्क्वाड में रखो, भले मत खिलाओ। इवन इफ बीइंग इन द स्क्वाड माइट हेल्प देम डेवलप दैट टेम्परामेंट व्हेन दे मीट डिफरेंट इंटरनेशनल प्लेयर्स। सो ये एक मैंडेटरी कुछ किया जा सकता है जिससे आई थिंक फायदा ओवरऑल स्पोर्ट को होगा। स्पोर्ट कॉम्पिटिटिव बनेगा, ग्लोबल बनेगा और प्रॉपरली ग्लोबल बनेगा, सही मायने में ग्लोबल बनेगा। और हो सकता है इससे आगे चल के जब एसोसिएट नेशंस खेलें और बेहतर परफॉर्म करें, और एक समय ऐसा आए जब एसोसिएट नेशन फुल टेस्ट प्लेइंग नेशन को अगर हराएगी तो उसे अपसेट नहीं बोलेंगे। वैसे नेदरलैंड्स हराती पाकिस्तान को तो उसको अपसेट तो बोलते नहीं, पाकिस्तान ने नेदरलैंड को हराया वो बड़ा अपसेट था आई गेस। बट जोक्स अपार्ट, ये कुछ चीजें हैं भाई, ये सिनेरियो है, ये बड़ा सवाल है कि व्हाट नेक्स्ट फॉर एसोसिएट नेशंस। क्या हमें आगे अगले 2 साल वाले साइकिल में कुछ देखने मिलेगा आईसीसी की तरफ से, लुकिंग एट द परफॉर्मेंस ऑफ द 2026 वर्ल्ड कप, या हम वहीं पे फिर से ये वीडियो बनाते रहेंगे इन 2028 वर्ल्ड कप के बाद भी। आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में अगर आपके पास और कोई आइडियाज हैं जिससे एसोसिएट नेशंस को और बढ़ावा दिया जा सकता है ताकि उनकी परफॉर्मेंसेस बेटर आए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो बॉल टू हॉल को, और अपने दोस्तों से शेयर कर दो। थैंक यू सो मच गाइस।